स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद जॉब सर्च करना, जॉब सर्च करने के बाद अप्लाई करना, रिक्रूटर्स को मेल करना, अलग-अलग जगह पे वॉक इन में जाना, वहाँ पर अपने रिज़्यूम्स को सबमिट करना। सबसे पहले आपका रिज़्यूम पहुँचता कहीं पर भी और हर कोई ये चाहता है कि वो रिज़्यूम ऐसा बनाए कि अगर किसी रिक्रूटर के सामने आए तो फिर उसको वो कॉल कर दे। फिर हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्या मैजिकल वर्ड अपने रिज़्यूम में लिखते हैं, रिक्रूटर देखे और सीधे कॉल करे, यस यू आर शॉर्टलिस्टेड। ऐसा कोई मैजिकल वर्ड तो नहीं है, बट हाँ, मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स बता सकता हूँ जो आपके रिज़्यूम को सिंप्लीफाइड कर सकता है एंड इफेक्टिव भी बना सकता है। Your resume should consist of 3 parts. First, your personal detail. Second, your qualification detail. And third, plus factor. अब पर्सनल डिटेल में क्या चाहिए? आपको उतना ही रिज्यूम में लिखना है जितने की ज़रूरत है। पर्सनल डिटेल में आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर एंड आपका एक एड्रेस, जिससे उन्हें एक आइडिया लग सके कि हाँ आप एग्जैक्टली कहाँ पर हैं, क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है अगर उन्हें, या फिर अगर वो चाह रहे हैं कोई लोकल पर्सन हो या फिर कोई आसपास का पर्सन हो, चाह रहे हैं कोई दूर का पर्सन हो, तो वो एक एड्रेस आपको वहाँ देना पड़ेगा जिससे उन्हें आइडिया लग सके। सेकंड पार्ट, योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्या होगा? फर्स्ट, आपका एजुकेशन क्या है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपका एजुकेशन क्या है। सेकंड, आपने कुछ इंटर्नशिप कर रखा है या फिर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है रेलेवेंट टू दैट जॉब प्रोफाइल। एंड थर्ड, आपने कुछ प्रोजेक्ट या असाइनमेंट कर रखा है कुछ उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल रिलेटेड, जो वहाँ पर कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, उन्हें लगे कि आपने कुछ ऑलरेडी कर रखा है। एंड थर्ड पॉइंट, प्लस फैक्टर। अब पर्सनल डिटेल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया। यहाँ पर आपने बता दिया कि हाँ ये मेरा क्वालिफिकेशन है, जहाँ पर आप कुछ पास पहुँचे उस जॉब प्रोफाइल के। बट अगर प्लस फैक्टर में अगर आप कुछ ऐसा मेंशन करते हैं जो उस जॉब प्रोफाइल में आपके वैल्यू को और ऐड कर देता है और बाकी लोगों के ऊपर आपको एक प्रेफरेंस मिल सकता है, वो कैसा हो सकता है? कोई भी एक जॉब प्रोफाइल है तो उस जॉब प्रोफाइल को आप कितना समझ रहे हैं और आप अपने रिज्यूम को कस्टमाइज करिए उस जॉब प्रोफाइल रिलेटेड। लाइक आपको पता चला कि एक 1 ईयर एक्सपीरियंस के लिए IBQA के लिए ऑफिसर की ज़रूरत है, तो आपको पता है कि वो जॉब प्रोफाइल क्या होती है, तो उस जॉब प्रोफाइल के बारे में लिख सकते हैं कि हाँ आपने 1 ईयर 6 मंथ वट जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपने इस कंपनी में इस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। तो एक आपने रिलेवेंट वहाँ पर उसको कनेक्ट कर दिया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है और वही जॉब प्रोफाइल मेरी है या मैंने काम कर रखा है उसमें। सेकंड, उस जॉब प्रोफाइल रिलेटेड आपने क्या स्किल आपके पास है वो आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया कि लाइक IBQA है टैबलेट में या कैप्सूल में, तो वहाँ पे DT चेक करना या फिर फ्राइबिलिटी चेक करना या फिर और भी इन प्रोसेस चेक्स होते हैं वो भी चेक करना, वो आपको पता है। तो उसके बारे में आपने लिख दिया कि ये सारे टेस्ट आपको पता है, आप कर सकते हैं, ठीक है। या कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है उनके बारे में आपने बता दिया। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अब मान लीजिए कि आपने कुछ सर्टिफिकेट या कुछ कोर्सेज भी कर रखे हैं जो वो काम आ सकता है। लाइक आपने कुछ क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड कोई कोर्स आपने किया हुआ है जहाँ पर आपको कुछ अच्छे से आपको पता है कि हाँ आपने ये भी सीखा है, या फिर आपने GMP का कोई कोर्स कर रखा है, या फिर आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग का ही कोई कोर्स कर रखा है जहाँ पर उनके प्रोसेस के बारे में आपको बताया गया है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड हैं, अगर आपने वो कर रखा है तो आपको वहाँ पर वो मेंशन करना चाहिए। तो क्या होगा कि इन सब चीज़ों से आप इधर उधर कहीं भटक नहीं रहे, आप बस एकदम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं और उनको लगेगा कि हाँ ये कैंडिडेट मेरे लिए एकदम सही है। तो बस आपको इतनी चीज़ों को अपने रिज्यूम में रखना है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। अगर आप इतना करते हैं तो आपको डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगा। थैंक यू।